1857 की क्रांति। छत्तीसगढ़ में बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड देखिए, ये पीडीएफ बनाया हूँ मैं। ये जो नाम दिख रहे हैं आपको है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के मेन नेता हैं, ठीक है। तो एक बार इनको प्लेस है ना, इनके ज़िले वाइज याद करना है ना। ये पूरा याद करने के लिए है आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं। इसको आप नोट कीजिए अपने कॉपी में, प्रॉपर जो आप नोट बनाते हैं उसमें, और नोट करके क्या करना है आपको याद करना है। तो मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है, क्या करना है। एक साथ याद नहीं होगा तो दो दो तीन तीन का क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है और फिर आपको याद करना है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम रायपुर में देखते हैं, रायपुर से कौन कौन नेता है, ठीक है। ये देखिए आपको रायपुर वाले दिख रहे होंगे। थोड़ा सा और मैं इसको जूम आउट करता हूँ। यहाँ से देखिए रायपुर वाले नेता जी, कैसे आ जाता है भाई ऊपर से। तो रायपुर वाले नेता दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये है रायपुर वाले नेता। ये रायपुर वाले नेता हैं, ये वाले, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है, इसके नीचे भी हैं, ध्यान देना इधर करके, ठीक है। तो ये रायपुर वाले नेता हैं। रायपुर से जो स्वतंत्रता संग्राम के मेन नेता हैं उनको पहले याद करते हैं, ठीक है। चलिए, पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से हैं। रामदयाल तिवारी जी हैं। रणवीर सिंह शास्त्री जी हैं। परसराम सोनी जी हैं। ईश्वरी चरण शुक्ल जी हैं। खूबचंद बघेल हैं। वामन राव लाखे हैं। ठाकुर रामकृष्ण है ठाकुर रामकृष्ण। यतीतन लाल जैन हैं। कमल नारायण शर्मा जी हैं। जय नारायण पांडे हैं। त्रेतानाथ तिवारी हैं। भगवती चरण शुक्ल है, ठीक है। देखिए तीन तो शुक्ल हैं, ऐसे शुक्ल को अलग से शुक्ल समझ रहे हो, पंडित रविशंकर शुक्ल, और उसके बाद ईश्वरी चरण शुक्ल 5वें नंबर पर, 13वें क्रम पर हैं आपके भगवती चरण शुक्ल, ठीक है। तो शुक्ल का एक बन जाएगा। उसके बाद देखिए किसको बना सकते हैं, उसके बाद आप और तो ग्रुप बनने लायक नहीं दिख रहे हैं। फिर भी देखिए रामदयाल तिवारी और त्रेतानाथ, जो त्रेतानाथ है, त्रेतानाथ तिवारी है ना, ये वाले, ठीक है। त्रेतानाथ तिवारी है। तो ये हो गए रायपुर से। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग भी साथ साथ यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए फिर आप रिवाइज करने और बाद में याद कर लूँगा बोलोगे तो दिक्कत होता है। यहीं पर इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए दोहराइए मेरे साथ। पंडित रविशंकर शुक्ल, रामदयाल तिवारी, रणवीर सिंह शास्त्री, परसराम सोनी, ईश्वरी चरण शुक्ल, खूबचंद बघेल, वामन राव लाखे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, यतीतन लाल जैन, कमल नारायण शर्मा, जय नारायण पांडे, त्रेतानाथ तिवारी और भगवती चरण शुक्ल, ठीक है। ये सब रायपुर से हैं। देखिए जिले वाइज क्यों पढ़ रहे हैं इसको ये भी समझ लीजिए। अभी जितने भी कुछ होंगे ना, अभी आंदोलन जो आंदोलन होते जाएंगे, वो सब जो आंदोलन होंगे रायपुर से, मान लो बोलेंगे कि कौन अगुवाई किया, है ना। ये रायपुर से किसने अगुवाई किया, किसने भाग लिया, है ना। तो रायपुर में दूसरे नेता नहीं आएंगे। 99% दूसरे जिले में दूसरे नेता आकर अगुवाई नहीं करते। जिस जिला के नेता है वही जिला में उस कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम होंगे उनके जिले में, उनकी अगुवाई जो है वहीं के नेता करेंगे। तो ये बहुत सारे जो हम आंदोलन देखने वाले हैं, उन सबको सब में नेता याद रखना है हमको, पता है। वही पूछता है डायरेक्ट, यहाँ से इस आंदोलन में किसने भाग लिया था। ये फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी व्यापम का, समझ रहे हो। तो उसको टैकल करने के लिए हम जिले वाइज इसको याद रखेंगे, ठीक है। कई बुक्स में भी आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी है, और नोट्स बनाइए, सबसे मेन चीज़ है ना। इस तरह से खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो अच्छे से याद रहता है। चलिए बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। रायपुर से तो इनको याद रखना है, ये 13 नेताओं को, ठीक है। देखिए रायपुर के बाद हम नीचे आएंगे तो गरियाबंद। देखिए रायपुर को ही सबसे पहले क्योंकि सबसे ज़्यादा नेता यहीं हैं। चलिए उसके बाद जहाँ ज़्यादा हैं उनको पहले देख लेते हैं। फिर यहाँ देखिए 14 नेता यहाँ ज़्यादा है, बल्कि बिलासपुर में, ये यहाँ लिख नहीं पाया मैं, बिलासपुर है ना,
ये जो ऊपर जितने नेता दिख रहे हैं वो सब बिलासपुर वाले हैं। यहाँ बिलासपुर लिख लेना आप, है ना, ये बिलासपुर वाले हैं, समझ गए हो ना। ऐसे करके ये वाला पूरा बिलासपुर वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन है। ई राघवेंद्र राव जी हैं, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, वासुदेव देवरस हैं, क्रांति कुमार भारती हैं, दिवाकर कालीकर हैं, भुवन भास्कर सिंह, चिंतामणि उत्तलवार, राजकिशोर वर्मा, रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद, डीके मेहता और अमर सिंह सहगल। ठीक है, एक बार फिर पढ़ता हूँ, आप भी दोहराइए साथ साथ। याद यही करना है, बिलासपुर के नेता हैं, समझ रहे हो। इन सब के बारे में अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब कहाँ कहाँ से कौन कौन भाग ले रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम में जा रहे हैं ये लोग, हमको याद रखना है। तो बिलासपुर से ये सब नेता हैं, याद रखना। ई राघवेंद्र राव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती, दिवाकर कालीकर, भुवन भास्कर सिंह, चिंतामणि उत्तलवार, राजकिशोर वर्मा, रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद, डीके मेहता, अमर सिंह सहगल। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, क्या करोगे आप लोग जानोगे, समझ रहे हो। ऐसी याद नहीं हो रहा, 2-4 बार लगातार जब इसको देखोगे तो याद हो जाएगा। और इसको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लोगे एक बार, इसको कौन कौन नेता कहाँ से शामिल हो रहे हैं अपने आप याद हो जाएंगे, समझ रहे हो। अब बार बार इन नामों को पढ़ेंगे ना, तब इस जो कन्फ्यूजन होता है, पता है कौन नेता कहाँ से भाग लिए, कहाँ से कौन नेता किस कार्यक्रम में गए, है ना, कौन से अधिवेशन में किसने कौन शामिल हुए, बड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर ये सब नाम नहीं पढ़े रहोगे, नहीं याद किए रहोगे तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला से एकमात्र प्रमुख नेता है, वैसे तो बहुत सारे नेता रहेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन एक प्रमुख नेता है बैरिस्टर छेदीलाल, जो कि अकल तरस हैं, समझ रहे हो। जांजगीर में इनके नाम पर क्या है, अभी किनके नाम पर क्या है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन क्योंकि ये अकेले नेता हैं जांजगीर चांपा जिले के मेन नेता, इसलिए इनके बता दे रहा था मैं। वहाँ इनके नाम पर विधि महाविद्यालय है जांजगीर में। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, ठाकुर छेदीलाल बोलते हैं, TCL कॉलेज। चलिए उसके बाद देखिए मुंगेली। मुंगेली से कौन कौन है, राम गोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल, गजाधर साव। 3 ही जने हैं, तो इनको याद रखना तो आसान है। बाकी जगह सब कम कम नेता हैं, उनको याद करना आसान है, बस रायपुर बिलासपुर का नहीं याद रखना। राम गोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल, गजाधर साव। मुंगेली के बाद हम नीचे आएंगे। अच्छा, ये BM बेमेतरा, ठीक है। जांजगीर में जैसे एक है, वैसे बेमेतरा में भी एक मेन नेता है मोहन लाल बाकलीवाल, इनको भी याद रखना। ठीक है, बेमेतरा में जांजगीर चांपा तो कोई याद हो गया होगा, क्या क्या मैसेज यार, बैरिस्टर छेदीलाल तो याद हो गया होगा, है ना, जांजगीर चांपा में। उसके बाद देखिए बेमेतरा में मोहनलाल बाकलीवाल भी याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए राजनांदगांव आते हैं, तो राजनांदगांव में 3-4 नेता हैं। ठीक है, 4 प्रमुख नेता। ठाकुर प्यारेलाल को तो पहले ही आप याद कर चुके होंगे। बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसी लाल। ठीक है, तो 4 प्रमुख नेता हैं। उसके बाद देखिए राजनांदगांव के आगे हम दुर्ग जाएंगे, तो दुर्ग में 1 2 3 4 5 प्रमुख नेता। ठीक है ना, दुर्ग में कौन कौन है, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा हैं, रघुनंदन सिंगरौल है, रामचंद्र देशमुख और YV तामस्कर। ठीक है, YV तामस्कर। ठीक है जी, तो एक बार फिर देखिए घनश्याम सिंह गुप्त राजनांदगांव सॉरी दुर्ग से है ना, ये दुर्ग से है। घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, रघुनंदन सिंगरौल, रामचंद्र देशमुख, YV तामस्कर। ठीक है, तो ये सब नेता हैं दुर्ग से। दुर्ग के आगे जब हम बालोद चलेंगे, ठीक है, रायपुर देख लिया हमने, बालोद में देखिए 3 प्रमुख नेता हैं। बालोद में कौन कौन है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और वली मोहम्मद। ठीक है, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और वली मोहम्मद, ये 3 नेता कहाँ से हैं जी, तो ये बालोद से हैं। ठीक है, चलिए ये बालोद से नेता हो गए। उसके बाद धमतरी चलते हैं। धमतरी से पहले देखिए गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद में तो एक ही है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय समझकर बिलासपुर के नेता हैं, मत बोल देना। और बिलासपुर में भी रहे थे ये,
अभी इनकी कहानी देखेंगे, लेकिन ये प्रमुखता कहाँ से हैं, गरियाबंद से, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे धमतरी, तो ये 3-4 नेता धमतरी से देखेंगे। पहले मेन नेता है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, दूसरे नेता हैं नारायण राव मेघावले, नत्थूजी जगताप हैं और लालजी श्रीवास्तव, ठीक है। ये छोटेलाल श्रीवास्तव के ही भाई हैं, ये बड़े भाई आए थे लालजी श्रीवास्तव, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट करना है, क्या करना है आप लोग खुद देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप नोट्स कीजिए इसको, है ना, नोट करना है आपको। क्या है, मोबाइल में रखते हैं आप स्क्रीनशॉट करके, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, बहुत सारा व्हाट्सएप का मैसेज ये वो करके, वो है ना कचरा में सब दब जाएगा। इससे अच्छा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं इतना टाइम तो मैं तो बोल ही दिया हूँ कि नोट करने के लायक टाइम भी है आपके पास। देखिए 13-14 मिनट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से अपना शुरू होगा स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन से पहले हम, स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू हुआ भारत में, समझ रहे हो ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब नींव रखा गया, यहीं से शुरू हो रहा है, जान रहे हैं आप लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नींव कब किया गया, इसका गठन 28 दिसंबर 1885, ठीक है ना, जान रहे होंगे आप लोग। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई है, समझ रहे हो। और जब ICS अधिकारी AU ह्यूम के, इन्होंने, इनकी मेन भूमिका रहती है, ठीक है, इसके गठन में मेन भूमिका किनकी रहती है, AO ह्यूम। कांग्रेस के गठन 72 सदस्य संस्थापक हैं इनके, ठीक है। देखिए पहला सम्मेलन इनका होता है गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, और वाइसराय रहते हैं इस समय जी लॉर्ड डफरिन, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अब आते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, 2 तरह का अधिवेशन, एक तो दिसंबर में होता है मेन उनका अधिवेशन, ठीक है। अन्य महीने में जब होगा उनका अधिवेशन तो उसको विशेष अधिवेशन बुलाएंगे, ठीक है। तो 2 तरह के अधिवेशन होंगे इनके, एक तो सामान्य अधिवेशन होगा जो हर साल होगा दिसंबर में, और जो बाकी महीने में होते होंगे कोई विशेष कार्य के लिए विशेष अधिवेशन अन्य महीनों में, समझ गए। तो देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लोग शामिल जो होंगे वो कौन से अधिवेशन में होंगे हमको देखना है। तो 1889, नोट कीजिएगा 1889। 1889 में कौन सा अधिवेशन होता है, बम्बई अधिवेशन। 1889 में कौन सा अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सर विलियम वेडरबर्न, सर विलियम वेडरबर्न, ठीक है। ये हैं इसके अध्यक्ष। बम्बई अधिवेशन के 1889 में होता है, ठीक है। और इस अधिवेशन में भाग लेने मध्य प्रांत एवं बरार से 214 प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है। कितने प्रतिनिधि भाग लेने जाते हैं, 214 प्रतिनिधि, ठीक है जी। 214 प्रतिनिधि भाग लेने जाते हैं, और पहली बार छत्तीसगढ़ के नेता इस अधिवेशन में शामिल होते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के नेता कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल होते हैं, वह बम्बई का अधिवेशन 1889 वाला, ठीक है। अध्यक्ष कौन है लिख लिया आपने। छत्तीसगढ़ से शामिल कौन कौन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ सवाल पूछा जा चुका है। वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और CM ठक्कर, 4 नेता शामिल होते हैं, 4 प्रमुख नेता शामिल होते हैं जी 1889 के बम्बई अधिवेशन में। 4 प्रमुख नेता कौन कौन है, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर। देखिए इन्हीं लोगों को अभी याद करने को बोला था आप लोगों को, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर। अब एक एक हर जगह तो आपको नहीं बताया जाएगा तो कि ये रायपुर से हैं कि ये बिलासपुर से हैं कि कौन कहाँ से है, समझ रहे हो। एक बार आपको याद रखना है कि कौन कहाँ से है, तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है 1891। 1891 में क्या होता है,
नागपुर का अधिवेशन होता है। 1891 में क्या होता है? नागपुर का अधिवेशन, ठीक है। नागपुर का अधिवेशन होता है 1891 में, और अध्यक्ष कौन होते हैं जी? पी आनंद चार्लू, ये होते हैं अध्यक्ष। ये हैं कौन? ये वकील हैं मद्रास से, ठीक है, मद्रास के वकील रहते हैं ये। और अधिवेशन होता है, क्या क्या आ रहा है, 1891 में नागपुर का अधिवेशन होता है, ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल है, इसको भी ध्यान रखना। वामन राव लाखे, राम दयाल तिवारी, CM ठक्कर, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ साव और माधवराव सप्रे। देखिए लगभग वही नेता फिर से शामिल हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है। वामन राव लाखे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर, बद्रीनाथ साव। ये बद्रीनाथ साव एक नए आ गए, और माधवराव सप्रे भी हैं, ठीक है। तो रामदयाल तिवारी, वामन राव लाखे, CM ठक्कर है ना, तो ये सब तो रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे, ये सब तो सेम है, जो 1889 के मुंबई अधिवेशन में शामिल हुए वही नेता है। इसमें बद्रीनाथ साहब एक अलग नेता आ गए, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 1891 के बाद क्या होता है, ये वाला 1894 में क्या पड़ता है जी? इस क्षेत्र में अकाल पड़ता है, ठीक है ना, अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है तो उस समय ध्यान रखना है, वुडवर्थ, कौन होते हैं? चीफ कमिश्नर वुडवर्थ, चीफ कमिश्नर होते हैं वुडवर्थ। 20 जनवरी 1894, 20 जनवरी 1894 को क्या होता है? रायपुर में, ठीक है ना, राजा और जमींदारों का सम्मेलन होता है, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये वाला अकाल पड़ता है वुडवर्थ के समय, वुडवर्थ होते हैं चीफ कमिश्नर उस समय, ठीक है। और ये सब ठीक, चलिए उसके बाद और क्या क्या है 1891 में? ये वाला तो बताना जी। 1891 में यहाँ क्या हुआ है, ये देखिए 1891 में किसान और माल गुजार का क्या होता है? किसानों और माल गुजारों का एक, किसान और माल गुजार, सॉरी, ये 1891 में ना, 1891 में जो नागपुर का अधिवेशन होता है, जो नागपुर का अधिवेशन होता है उसमें किसान और माल गुजार, किसान और माल गुजार भी क्या करते हैं जी? सम्मिलित होते हैं, और ये लोग नहर कर और जंगल कर के विरोध में, यानी कि है ना, क्या देते हैं? ये ज्ञापन देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए भूल जा रहा था उसको। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ राष्ट्र जागरण होता है, इसको बता दिया गया था आपको, फिर भी यहाँ देख लीजिए। 1857 से 94, 1899 तक जो हमारे छत्तीसगढ़ में सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाएं गठित की गई थी, वो सब हैं ये। जैसे बिलासपुर में देखिए बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब और BN बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, आपको बताया गया था। रायपुर में वैसी लाइब्रेरी, साइंटिफिक मालिनी रीडिंग क्लब, पीपुल्स टीचिंग एसोसिएशन, और वैसी राजिम में कवि समाज 1899 में, ठीक है ना। ये सब 1870 में गठित हुआ है, लेकिन कवि समाज 1899 में, ये सब बताया गया था आपको, ये भी ध्यान रखना, पूछता है यहाँ से प्रश्न। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम 1900 में क्या होता है? तो 1900 में क्या होता है जी? 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है, ठीक है। क्या होता है 1900 में? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है, और कौन करता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन? ये 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन दिख रहा है आपको, PPB। ये PPB क्या है? ये PPB है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में। और क्या चीज़ होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग जान रहे हैं, माधवराव सप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया जाता है पेंड्रा से। 3 साल तक ये चलाया जाता है, ठीक है ना, 3 साल तक चलाया जाता है। उसके बाद आर्थिक अभाव के कारण इसको बंद कर दिया जाता है। 3 साल तक छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन होता है, ध्यान देना। पहला ये मासिक पत्रिका है, इसका राइटर रहते हैं जी बलीराम लाखे, बलीराम लाखे। अच्छा,
माधवराव सप्रे द्वारा तो इसको प्रकाशित किया जाता है। इसके सहयोगी कौन होते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कौन होते हैं इसके सहयोगी, माधवराव सप्रे जी के सहयोगी कौन होते हैं ये छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन में, ठीक है। उसके बाद आता है 1905। 1905 में क्या होता है आपको पता ही होगा, बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का जब विभाजन होता है तो वायसराय रहते हैं उस समय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है। और बंगाल विभाजन में क्या होता है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल जो है दो प्रांत में बढ़ जाता है। पूर्वी बंगाल में आता है आपका असम, मेघालय, असम, बांग्लादेश। मुस्लिम जो क्षेत्र होते हैं असम और बांग्लादेश, वो पूर्वी बंगाल होते हैं। पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा और आज का बंगाल, ठीक है। उड़ीसा और बंगाल होते हैं हिंदू क्षेत्र। तो इस तरह से बांट दिया जाता है, विभाजन होता है बंगाल का 1905 में, ठीक है। 1905 में विभाजन क्यों होता है, कर्जन का चल रहा होता है क्या, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति चल रहा होता है, और इसी के कारण बंगाल विभाजन होता है। बंगाल में देखिए इसी के कारण 1905-06 में क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के तहत होता है देखिए समित्र मंडल और कलकत्ता अधिवेशन है, समित्र मंडल का गठन होता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको ये समित्र मंडल। देखिए उसके बाद क्या क्या हो रहा है ध्यान से समझिए। ये तो हो गया आपका बंगाल विभाजन, ठीक है। मध्य प्रांत और बरार में क्या होता है 1905 में, ये देखिए ये क्या हो गया, एक मिनट। देखिए क्या हुआ है, मध्य प्रांत और बरार में इसी समय क्या होता है, राजनीतिक सम्मेलन होता है। देखिए प्रथम राजनीतिक सम्मेलन और द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन। तो देखिए प्रथम राजनीतिक सम्मेलन कब होता है जी 1905 में, और द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन कब होता है 1906 में। तो प्रथम राजनीतिक सम्मेलन कब होता है, कहाँ होता है, नागपुर में, और जबकि द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन कहाँ होता है, जबलपुर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 1905 में नागपुर में, द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन 1906 जबलपुर में, ठीक है। अभी जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत एवं बरार में ही शामिल है, ठीक है। 1907 में क्या होता है आगे, 1907 में होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष होते हैं इसके रास बिहारी बोस। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में, आप लोग जान रहे होंगे। लाल बाल पाल आपने सुना है, और अरविंद घोष ये गरम दल के नेता होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद छत्तीसगढ़ हम देख रहे हैं मेन। आप लोगों को बोला गया था भारत का इतिहास भी आप लोग साथ साथ पढ़ना, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें जो इस नोट्स में है, खास करके उसको मैं बताते चल रहा हूँ। अरे क्या रहा भाई, एक मिनट। देखिए आधुनिक छत्तीसगढ़ 1907 से 1918 के बीच क्या क्या होता है। अभी अभी हमने देखा था राजनीतिक सम्मेलन, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है। ये तीसरा, पहला हुआ था नागपुर में, दूसरा हुआ था जबलपुर में, ठीक है। और ये तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होता है 29 मार्च 1907 को। 29 मार्च 1907 को होता है तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, और ये होता है इस बार रायपुर में, रायपुर के कहाँ, टाउन हॉल में, ठीक है। इसके अध्यक्ष होते हैं जी केलकर। अब क्योंकि ये रायपुर में हो रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, रायपुर में हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको पूरा याद रखना है। केलकर इसके अध्यक्ष होते हैं रायपुर के टाउन हॉल में। 29 मार्च 1907 को होता है जी तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। ध्यान देना ये भी पूछा जाता है इसके, ये तो अध्यक्ष तो हो गए केलकर, इसके स्वागत अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हरि सिंह गौर जी होते हैं स्वागत अध्यक्ष, ठीक है। तीसरे प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन रायपुर के जो स्वागत अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हरि सिंह गौर जी। छत्तीसगढ़ में प्रांतीय कांग्रेस का विभाजन होता है। देखिए अभी हमने कांग्रेस का विभाजन देखा था ना राष्ट्रीय स्तर पर,
तो प्रांत के स्तर पर भी इनका विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना कौन कौन नरम दल में, कौन कौन गरम दल से हैं। तो देखिए ये नरम दल दिख रहा है आपको, डॉक्टर हरि सिंह गौर, देवेंद्र नाथ चौधरी, CM ठक्कर बापा, और आपका ये डॉक्टर शिव मुंजे, डॉक्टर शिव मुंजे, C केलकर, डॉक्टर माधोलकर। ये सब क्या है, ये सब ये सब जो है नरम दल के नेता है। गरम दल में कौन कौन है देखिए, रविशंकर शुक्ल है, रविशंकर शुक्ल हैं, वामन राव लाखे जी हैं, ठाकुर हनुमान सिंह हैं, ये क्या लिखा है, लक्ष्मण राव उदिरकर, ठीक है, लक्ष्मण राव उदिकर, दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, बैरिस्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव। ये सब क्या है जी, तो ये सब गरम दल के नेता हैं, ठीक है, ध्यान रखना, नाम याद रखना, गरम दल नरम दल पूछ देता है। इन छत्तीसगढ़ के इनमें से कौन से नेता नरम दल से हैं, गरम दल से हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए। चलिए क्या होता है उसके बाद देखिए, दरअसल ये विभाजन कैसे होता है, इसके पीछे भी एक कहानी क्या है, कहानी दरअसल ये है कि जब इनका सम्मेलन होता है, ठीक है ना, सम्मेलन होता है तो दादा साहब खापर्डे, ठीक है ना, कौन जी, दादा साहब खापर्डे क्या बोलते हैं कि जो सम्मेलन है उसकी शुरुआत जो है, सभा की शुरुआत वंदे मातरम गा करके करेंगे, ठीक है, वंदे मातरम गाकर करेंगे बोलते हैं। तो ये जो डॉक्टर शिव मुंजे, हरि सिंह गौर हैं, है ना, ये क्या होती है, सहमत नहीं होते हैं, समझ रहे हो, मतलब जनता में एक तरह से उस समय वंदे मातरम का गीत गाना, इनकलाब के नारे लगाना, झंडा फहराना, मतलब एक तरह से एक गुनाह, क्योंकि अंग्रेज का शासन चल रहा था, अंग्रेज के शासन में तो अंग्रेजी झंडा चलता था, समझ लो उन लोगों का एक तरह से सरकार का अपमान होता था। तो लेकिन ये जो थोड़ा सा उबाल खून वाले, गर्म खून वाले, समझ लो गरम दल के जो बाद में गरम दल में गए, इन लोगों का थोड़ा सा रवैया वैसे ही था कि थोड़ा भड़काऊ हो, थोड़ा सा माने जज्बा के साथ। लेकिन ये खास करके जो डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं और मुंजे जी हैं, ठीक है ना, डॉक्टर शिव मुंजे, ये लोग सहमत नहीं थे। लेकिन तो जब सहमत नहीं होंगे तो क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, नाराज हो जाएंगे। नाराज होकर क्या किए उन्होंने, दादा साहब खापर्डे ने तात्यापारा हनुमान मंदिर, ये रायपुर है, रायपुर में तात्यापारा हनुमान मंदिर में क्या करते हैं, जनसभा करते हैं। यहाँ जनसभा करते हैं और वंदे मातरम का गीत गाते हैं। वंदे मातरम के गीत से ये लोग सभा की शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी की नारा लगा, स्वदेशी के बारे में, और है ना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में जनता को समझाते हैं, संबोधित करते हैं। और इसी तरह से यहाँ से नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का, ठीक है। चलिए तात्यापारा को याद रखना, तात्यापारा। उसके बाद देखिए 1907 में क्या होता है, हिंद केसरी, हिंद केसरी आपने सुना होगा नाम, हिंद केसरी का प्रकाशन होता है जी 1907 में। कौन है प्रकाशक, माधवराव सप्रे, ठीक है। हिंद केसरी में ये लिखते हैं कि ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ये लेख लिखते हैं, ठीक है, ये लेख लिखते हैं ये। और हिंद केसरी हिंद केसरी के प्रकाशन पर 1908 में इनको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगने से छोड़ देंगे करके। तो अब उसका एक कहानी, इसका भी, इनका भी एक कहानी है ना, हर कहानी तो यहाँ बताया नहीं जा सकता, आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो मजबूरी बस ये क्या कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है, माफ़ी मांगते हैं तो इनको छोड़ देते हैं, अंग्रेज लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं तो जनता के बीच में थोड़ा सा इनका छवि कुछ समय के लिए खराब भी हो जाता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसा पूछ सकता है माधवराव सप्रे के बारे में कि कौन थे जिन्होंने माफ़ी मांगा था,
उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। इस तरह से देखिए कथन बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। 1907 में क्या होता है, देखिए 1907 में सरस्वती पुस्तकालय का 1909 है ना, 1909 में सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना किया जाता है। और राजनांदगांव में सबसे पहले सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना होता है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा स्थापना होता है। और ये सरस्वती पुस्तकालय क्यों स्थापित किया जाता है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, क्योंकि राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना इनका मेन उद्देश्य रहता है कांग्रेस का, ठाकुर प्यारेलाल और ये सरस्वती पुस्तकालय का, ठीक है ना, सरस्वती पुस्तकालय स्थापित करने का यही मेन उद्देश्य रहता है। देखिए इनके सहयोगियों को भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार सहयोगियों से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सहयोगी कौन कौन है, पंडित छविलाल चौबे हैं, भज्जूलाल शर्मा है, शिवलाल मास्टर है और शंकर खरे, ये इनके सहयोगी होते हैं, ठीक है, सहयोगियों को याद रखना। उसके बाद देखिए राजनांदगांव में क्या होता है, नगर पालिका निर्वाचन होता है, ठीक है, नगर पालिका निर्वाचन 1913 में। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सदस्य चुने जाते हैं जी छत्तीसगढ़ से, ध्यान देना है, नथमल मुनिम। नथमल मुनिम, ये याद रखना, नथमल मुनिम नगर पालिका निर्वाचन में 1913 में सबसे पहले चुने जाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले सदस्य हैं नगर पालिका में, ठीक है, नथमल मुनिम जी। उसका देखिए 16-17 में होमरूल लीग आता है। होमरूल लीग की स्थापना कौन किए हैं आपको पता होगा। एक तो देखिए भारत में दो तरह का होम रूल लीग चल रहा होता है। एक होता है एनी बेसेंट का होम रूल लीग और एक होता है बाल गंगाधर तिलक जी का। तो बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल लीग इधर प्रचारित होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा, ये बगल में आप लोग नीले में लिखा हुआ मिल रहा है, देखिए एक पूरा बाल गंगाधर तिलक का, इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ से देखिए, यहाँ से बाल गंगाधर तिलक के समय देखिए कांग्रेस का विभाजन होता है यहाँ पर। ये मराठी केसरी का इन्होंने क्या किया था, 1908 में इनको गिरफ्तार किया मराठी केसरी लिखने के कारण, है ना, मराठी केसरी लिखने के कारण। ठीक उसी तरह माधवराव सप्रे जी इसी जो केसरी मराठी है, समझ रहे हो ना, इसी मराठी केसरी का हिंदी अनुवाद करते हैं माधवराव सप्रे। और अभी हमने देखा था क्या लिखते हैं जी वो, हिंद केसरी 1900। तो इनको भी 1908 में गिरफ्तार किया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 1914 में फिर रिहा होते हैं। जब रिहा होते हैं तो फिर क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एनी बेसेंट क्या करती हैं, जो नरम दल और गरम दल में बटी रहती है कांग्रेस, उसको लखनऊ समझौता के तहत एक करने का प्रयास करती हैं। और उसके बाद 1916 से एनी बेसेंट भी होम रूल लीग क्या है आप लोग जरूर पढ़िएगा। होम रूल लीग का सीधा सा अर्थ है होम रूल, होम यानी घर में शासन, रूल यानी शासन, ठीक है, माने कि घर में शासन हम करेंगे, बाकी पूरे देश में शासन अंग्रेज करे, लेकिन अपने घर में शासन, अपने घर की सत्ता हम देखेंगे, ऐसा एक आप और यू समझ सकते हैं उसको, समझ रहे हो, यानी सारा बागडोर अंग्रेजों के हाथों में रहेगा, लेकिन जो अंदरूनी जो शासन है, सत्ता है, वो हम करेंगे, ऐसा होम रूल लीग। तो देखिए 1916-17 में होम रूल लीग छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की जाती है। तो अब यहाँ से ध्यान रखना, क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हो रही है 1916-17 में बिलासपुर में। देखिए कौन करते हैं, कुंज बिहारी अग्निहोत्री और ई राघवेंद्र राव का मेन रोल रहता है, ई राघवेंद्र राव, ठीक है। सहयोगी कौन कौन होते हैं, गजाधर राव, गोविंद प्रसाद तिवारी, मुन्नीलाल अंबिका प्रसाद, ठीक है। तो मेन ई राघवेंद्र राव देखिए फिर से आ गए, बिलासपुर से हैं। अब यहाँ तो आ गए बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, ठीक है ना, बार बार तो नहीं मिलता कि बिलासपुर से हैं ई राघवेंद्र राव। देखिए फिर से राजनांदगांव में कौन होंगे, ठाकुर प्यारेलाल, हर जगह ठाकुर प्यारेलाल दिख रहे हैं हमको, सरस्वती पुस्तकालय ठाकुर प्यारेलाल, समझ रहे हो क्यों याद करना था, पहला वाला जो पेज था उसको, कौन नेता कहाँ से है उसको पहले याद करना है, समझ रहे हो। फिर जब जहाँ जहाँ से आएंगे हम वही नेता आते जाएंगे। दुर्ग से देखिए, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता, हमने पहले स्लाइड में देखा था, घनश्याम सिंह गुप्ता। रायपुर से देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो देखिए आपको नहीं भी पढ़े रहोगे तो कोई भी कार्यक्रम आएगा ना, तो कहाँ से कौन उसका अगुवाई कर रहा है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिसंबर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। देखिए दिसंबर में हो रहा है ना अधिवेशन, अभी बताया गया था आपको, दिसंबर में होता है अधिवेशन उसका उनका।
दिसंबर 1916 में होता है कांग्रेस का अधिवेशन जी, ठीक है ना। और दिसंबर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और ध्यान देना, चौथा और पांचवा जो प्रांतीय सम्मेलन होता है, समझ रहे हो, वो तो छत्तीसगढ़ के बाहर होता है। लेकिन छठवां, देखिए, पहला नागपुर में हुआ था, दूसरा जबलपुर में हुआ था, तीसरा छत्तीसगढ़ में हो रायपुर में, उसके बाद चौथा पांचवा बाहर में होता है फिर से, और छठवां फिर से छत्तीसगढ़ में होगा, ठीक है। तो ये तीसरा और छठवां ध्यान रखना, तीसरा और छठवां राजनीतिक सम्मेलन, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन रायपुर में हुए हैं। तीसरा और छठवां याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये देखिए, हरिदास, ठीक है। किसके अध्यक्ष हैं? जनवरी 1918 में, जनवरी 1918 में बाल गंगाधर तिलक जो है लखनऊ से कलकत्ता जा रहे होते हैं, तो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में भी थोड़ा सा रुकते हैं स्टेशनों में, है ना, स्टेशनों में रुकते हैं जी। और क्यों रुकते हैं? होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी है यहाँ, तो उसी के सिलसिले में, ठीक है, संबोधित करते हैं। संबोधन का, स्टेशन में रुकेंगे तो क्या संबोधन, बस हाथ वाथ मिला रहे होंगे, बोला होगा कुछ कहीं। चलिए, बस याद रखना है, वो रुके थे 1918 में, जब लखनऊ से कलकत्ता जा रहे थे, तब दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर स्टेशन में वो, बस इतना याद रखना, 1918 में यहाँ से गुजरे थे। चलिए, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होगा 1918 में, देखा हमने, छठवां है ये। और इसी की जो अध्यक्षता कौन करेंगे? हरिदास, ठीक है ना, हरिदास है अध्यक्ष। स्वागत अध्यक्ष को विशेष याद रखना, पूछ ही देता है, ये पूछता है स्वागत अध्यक्ष कौन है इनके। प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 1918 यानी कि छठवां है ना ये कौन से नंबर का है? छठवां। तो इसके स्वागत अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो हरिदास हो गए। और क्या बोलते हैं, स्वागत अध्यक्ष कौन है? स्वागत अध्यक्ष ध्यान देना, DN तिवारी। सदस्य भी ध्यान रखना, राय बहादुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, यदुवंदन प्रसाद शर्मा और वामन राव लाखे, ज्वाला प्रसाद। देखिए, VRL वामन राव लाखे, MRS माधवराव सप्रे, ठीक है ना, RSS रविशंकर शुक्ल। तो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। चलिए, धमतरी में होता है। फिर देखिए, ये प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हो गया। फिर धमतरी में भी तहसील राजनीतिक सम्मेलन होता है, ठीक है। तहसील राजनीतिक सम्मेलन तो 1919 में, मई 1918 में होता है। माधवराव सप्रे होंगे इसके अध्यक्ष। और 1919 में दादा साहब खापर्डे, ठीक है। धमतरी में 2 राजनीतिक सम्मेलन हुए। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। 26 जनवरी 1918 को दिल्ली में होता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं। मध्य प्रांत से 12 सदस्य भाग लेते हैं, और छत्तीसगढ़ से भी E राघवेंद्र राव और CM ठक्कर ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये हो गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। जनेऊ कार्यक्रम करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी होते हैं इसके छबीराम चौबे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 21 दिन का उपवास रखते हैं छबीराम चौबे जी जो हैं 21 दिन का उपवास रखते हैं, जनेऊ कार्यक्रम करते हैं जब, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये अचानक से सब कैसे, चलिए ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना आप। राजिम में क्या होता है? राजिम में किसान मजदूर सभा होता है। किसान मजदूर सभा होता है जी फरवरी 1920 में। फरवरी 1920 में किया जाता है किसान मजदूर सभा राजिम में। तो इसके भी नेता आपको लोग ध्यान रखना। मेन अध्यक्ष कौन है? विष्णुदत्त शुक्ल इसके अध्यक्ष हैं। सहयोगी देखिए, और सुंदरलाल शर्मा है, पंडित रविशंकर शुक्ल है, माधवराव सप्रे हैं। और ये माघ पूर्णिमा में होता है राजिम में, जब माघी पुन्नी मेला जान रहे हो, है ना। मेला के अवसर पर होता है, क्यों? क्योंकि मेला के अवसर पर भीड़ रहता है। भीड़ को फिर क्या करेंगे ये लोग, किसान मजदूर लोगों को बुलाकर ये लोग समझाएंगे, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग आधुनिक छत्तीसगढ़ 1819। होम रूल लीग की, देखिए अभी हमने देखा था बिलासपुर में होम रूल लीग का स्थापना क्षेत्रीय सम्मेलन जब हुआ था। तो उसके बाद देखिए होम रूल लीग रायपुर में स्थापना होगा। रायपुर में इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल। सम्मेलन होगा 1918 में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होंगे, आएंगे, ठीक है। वामनराव लाखे के निवास में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। होम रूल इसका सम्मेलन किया जाता है, क्षेत्रीय सम्मेलन, ठीक है। तो रायपुर होम रूल लीग
स्थापना रायपुर में वामनराव लाखे के निवास में किया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए राउलेट एक्ट आता है 21 मार्च 1919 को। राउलेट एक्ट, न अपील न वकील न दलील, बताया गया था आपको ये। इसका नारा कौन देते हैं जी? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी देते हैं। पंजाब, सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में होता है। क्यों होता है? सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ होता है राउलेट एक्ट का? दो मेन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू सैफुद्दीन किचलू जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो रही राष्ट्र की बात। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इस समय और क्या क्या होता है देख ही लीजिए। विरोध में क्या होता है इसके? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जान रहे हैं आप लोग। 13 अप्रैल 1919 को हंटर आयोग का उसके बाद हंटर आयोग बनाया जाता है, हंटर आयोग गठित किया जाता है, लेकिन उल्टा वो जो ओ डायर रहता है, जिन्होंने गोली चलाया रहता है, उनको उल्टा अवार्ड दिया जाता है हंटर आयोग द्वारा। चलिए, तो देश के तो उसी समय फिर और क्या क्या हो रहा है इधर देखिए। बिलासपुर में क्या होता है? बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर छेदीलाल है, ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, सी दुलारे मिश्र। काला वस्त्र पहन के ये लोग विरोध करते हैं, काला वस्त्र में। और क्या क्या होता है देखिए। रतनपुर, ये बिलासपुर के पचरी घाट में हुआ है ना ये विरोध। पचरी घाट, ये घाट भी याद रखना, पचरी घाट, ठीक है। रतनपुर में बाबा पुरुषोत्तम दास, रतनपुर से बाबा पुरुषोत्तम दास, बांध का काम रोक कर ये लोग ये विरोध करते हैं, ठीक है। बांध का काम रोक कर। राजनांदगांव से कौन है? ठाकुर प्यारेलाल। देखिए फिर से आ गए ठाकुर प्यारेलाल। धमतरी से पंडित सुंदरलाल छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, ये विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ में काला दिवस और आम हड़ताल होता है 30 मार्च 1900। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये डेट याद रखना। कब जी? 30 मार्च 1919, ठीक है। मार्च 1919 को काला दिवस और आम हड़ताल किया जाता है छत्तीसगढ़ में। चलिए, इसके बाद खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन, दो मेन कारण थे खिलाफत आंदोलन के। एक तो आपने देखिए, एक तो जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध में वादा किया जा रहता है हिंदू मुसलमानों को, खास करके मुस्लिमों को, है ना। तो जो वादा किया जा रहता है अंग्रेजों द्वारा वो नहीं निभाया जाता। और एक होता है भारतीय मुस्लिम जो खलीफा का पद होता है, खलीफा का पद तुर्की में, ठीक है ना। तुर्की में खलीफा को पद के समाप्त किए जाने के विरोध में भी होता है। तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन तो गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और रायपुर में देखिए, ये है अपना रायपुर में भी क्या क्या हो रहा है देखिए। रायपुर में 17 मार्च 1920 को आम सभा होता है रायपुर में। असगर अली ये राष्ट्रीय नेता है, ध्यान देना। असगर अली मुस्लिमों के राष्ट्रीय नेता, वो क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। खिलाफत समिति बनाया जाता है 1920 में यहाँ पर। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो हैं हिंदुओं के मेन नेतृत्व करता, मतलब दोनों मिलकर, है ना। एक तो राष्ट्रीय नेता हो गया असगर अली, और यहाँ छत्तीसगढ़ से जो नेता हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, दोनों मिलकर इस जो खिलाफत आंदोलन है उसका यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं। क्या बोलते हैं रविशंकर शुक्ल, याद रखना। अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं रहे, हिंदुस्तानी बन गए हैं। अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं रहे, हिंदुस्तानी बन गए हैं, ये कहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इनका कथन है, ध्यान देना इसको।
डायरेक्ट ऐसी कथन बन सकता है कि ये कथन किन्होंने कहा था या कब कहा था। ठीक है, चलिए बिलासपुर में कौन कौन है खिलाफत समिति के सदस्य अध्यक्ष? अच्छा, कहाँ पहली बात बिलासपुर की खपरगंज स्कूल में, ठीक है ना, खपरगंज स्कूल में किया जाता है आयोजन। वजीर खां, अकबर खां, हकीम अजमल खां, वजीर खां, अकबर खां, हकीम अजमल खां, ये होते हैं मेन सदस्य इसके। चलिए उसके बाद आ जाता है जी असहयोग आंदोलन। क्या जाता है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन, देखिए विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का। विशेष अधिवेशन आपको बताया था, विशेष अधिवेशन कब होता है? दिसंबर से अलग महीने में। अन्य महीने में तो देखिए सितंबर में हो रहा है ना। तो कोलकाता में होता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 सितंबर में, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें असहयोग आंदोलन के लिए बोला जाता है, लेकिन असहयोग आंदोलन का जो इसमें पूरा निर्धारित नहीं हो पाता, इसलिए क्या करते हैं, जब अधिवेशन होता है दिसंबर में मेन, ठीक है ना, 26 दिसंबर 1920 को नागपुर का अधिवेशन होता है, दिसंबर में हो रहा है, यानी मुख्य अधिवेशन है ये। राघवाचार्य इसके अध्यक्ष होते हैं। पहली बात, राघवाचार्य इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, और स्वागत अध्यक्ष कौन होते हैं? जमुनालाल बजाज इसके स्वागत अध्यक्ष। ठीक है, जमुनालाल आते हैं छत्तीसगढ़ की यात्रा पर। छत्तीसगढ़ की यात्रा में ये तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं, और तिलक स्वराज फंड के माध्यम से ही असहयोग आंदोलन के लिए क्या करते हैं जी, एक तरह से चंदा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि इसी में पूरी रूपरेखा बनाई जाती है, समझ रहे हैं, पूरी रूपरेखा बनाई जाती है, और क्या क्या इसमें करेंगे असहयोग आंदोलन में करके ये लोग। देखिए क्या कार्यक्रम ये लोग बनाते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम होता है जी वकालत का त्याग करेंगे। वकालत का त्याग करेंगे, उपाधियों का त्याग करेंगे। उपाधि माने अंग्रेज सरकार द्वारा इनको जो उपाधियां दी गई थी वो सबको त्याग करेंगे, और जो जो वकील हैं अपनी वकालत का त्याग करेंगे। इससे क्या होगा? देखिए उपाधियों का त्याग करेंगे तो उनका अपमान होगा एक तरह से, वकालत का त्याग करेंगे तो कामकाज सब रुक जाएगा। राष्ट्रीय शासकीय न्यायालयों को त्याग करेंगे। शासकीय न्यायालयों का त्याग करेंगे तो क्या होगा? कामकाज रुकेगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। तो न्याय नहीं मिल पाएगा, इसीलिए अब क्या करेंगे फिर, और एक चीज़ काउंसिल और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक है ना, तो शासकीय न्यायालय का त्याग करेंगे, और इधर देखिए राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करेंगे। समझ रहे हो, शासकीय न्यायालय का तो न्याय त्याग कर दिए, और राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करेंगे, तो राष्ट्रीय पंचायतों में ही अपना सारा चीज़ निपटाएंगे मामला, है ना। ऐसा ये लोग पूरा प्लान करते हैं। ये देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्कूल वगैरह का भी बहिष्कार करेंगे, करते हैं, समझ रहे हो। स्कूलों का भी बहिष्कार करेंगे, सरकारी स्कूलों का। और क्या स्थापित करेंगे? राष्ट्रीय विद्यालय, स्कूल कॉलेज का भी बहिष्कार करेंगे। आश्रम की स्थापना करेंगे, मद्य निषेध करेंगे, यानी शराब लिकर वगैरह, है ना। सरकारी पद का भी त्याग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ये सब कार्यक्रम बनता है। ठीक है, ध्यान देना एनी बेसेंट ने जो है असहयोग आंदोलन की अवहेलना की थी, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, भारत इतिहास का ये। देखिए अब कब कब क्या क्या होता है। सबसे पहले हम वकालत का त्याग देखते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से वकालत का त्याग करते हैं। देखिए वही नेता आएंगे, बार बार उनको याद करना ही है आप लोगों को, है ना। तो देखिए वकालत का त्याग आ गया। बिलासपुर से कौन कौन वकालत का त्याग करते हैं? ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे, और D.K. मेहता। एक दो नए नाम आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम वही वही मिलेंगे। ठीक है, तो बिलासपुर से कौन कौन वकालत का त्याग कर रहे हैं? डायरेक्ट प्रश्न आता है, ध्यान देना। ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे, और आपके D.K. मेहता। इसके बाद देखिए रायपुर से कौन कौन वकालत का त्याग करेंगे? रामदयाल तिवारी, यादवराव दिवाकर, और आपके रविशंकर शुक्ल और रामनारायण तिवारी। ठीक है ना, रामनारायण तिवारी भी हैं। रविशंकर शुक्ल, रामनारायण तिवारी, यादवराव दिवाकर और रामदयाल तिवारी। ठीक है, रविशंकर शुक्ल। उसके बाद देखिए दुर्ग से कौन कौन त्याग करेंगे वकालत का? तो रत्नाकर झा, घनश्याम गुप्त, वही है ना दुर्ग से, वही नेता जो आपको पहले स्लाइड में बताया गया था। तो दुर्ग से रत्नाकर झा और घनश्याम गुप्त करेंगे आपके
वकालत का त्याग। राजनांदगांव से कौन करेंगे? ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद। देखिए बलदेव प्रसाद, ठाकुर प्यारेलाल वही हैं राजनांदगांव से। छुई खदान से देखिए, ये एक नया नाम याद रखना, छुई खदान से गोवर्धन श्रीवास्तव। गोवर्धन श्रीवास्तव ये क्या करेंगे? वकालत का त्याग। तो अभी सबसे पहले हमने देखा वकालत का त्याग करने वाले, उसके बाद क्या करेंगे? वकालत का त्याग के बाद उपाधियों का त्याग। उपाधियों को कौन कौन त्याग करेंगे? देखिए यहाँ देखिए राय साहब, राय साहब की उपाधि कौन कौन त्याग किया? राय साहब की उपाधि का वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, सेठ मोरारजी थैंकर और सेठ गोपी किशन। ये 4 लोग हैं जिन्होंने राय साहब की उपाधि को त्याग किया। राय साहब, ठीक है, राय साहब की उपाधि को त्याग किया। उसके बाद देखिए उपाधियों के त्याग में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना, ये राय साहब है और ये राय बहादुर। एक यहाँ दिख रहा होगा आपको, राय बहादुर के उपाधि को त्याग किया किसने? नगेंद्र नाथ डे। पूछ चुका है प्रश्न, ध्यान देना, नगेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग किया और ये राय साहब है ना। चलिए उसके बाद और क्या, कौन कौन उपाधियों का त्याग कर रहे हैं? खां साहब, खां साहब की उपाधि का त्याग करेंगे काजी शमशेर खां। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया यहाँ पर, काजी शमशेर खान है ये, ध्यान देना। काजी शमशेर खां क्या करेंगे? खां साहब की उपाधि का त्याग करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका उपाधियों का त्याग। उपाधियों के त्याग के बाद आप देखिए न्यायालयों का भी इन्होंने परित्याग किया था। तो न्यायालयों का परित्याग करेंगे तो क्या करेंगे? राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करेंगे। तो देखिए रायपुर में 4 मई पहली राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना होती है 4 मई 1921 को। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना, सेठ जसकरण डागा का नाम, सेठ जसकरण डागा करते हैं 4 मार्च 1921 में रायपुर में छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय पंचायत का स्थापना। ठीक है, रायपुर में पहले राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, ठीक है जी। और उसी दिन धमतरी में होता है राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, एक रायपुर में होता है, एक धमतरी में होता है। धमतरी में कौन करेंगे? बाजीराव कृदंत, ध्यान देना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाजीराव कृदंत करेंगे धमतरी में। रायपुर में सेठ जसकरण डागा। तो ये ब्रिटिश न्यायालय के विरुद्ध है, ये सब कर रहे हैं लोग, है ना। देखिए सरकारी पद का त्याग करेंगे, ध्यान देना सरकारी पद का त्याग लास्ट समय में होता है, लेकिन चूंकि यहाँ नोट्स में यहीं पर लिखा है तो बता देता हूँ मैं, ये आखिरी चरण में सरकारी पदों का त्याग करेंगे ये लोग, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ पहला राज्य होता है जहाँ से लोग सरकारी पदों को त्याग करते हैं। नहीं तो सरकारी पद को कौन त्यागता है जी? आप लोग त्यागोगे क्या? तो कितना मुश्किल में तो मिल रहा है। खैर उस समय तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जीवन को ही त्याग दे रहे हैं लोग। तो अब तो ये तो सरकारी पद है ना, जीवन का परवाह नहीं कर रहे हैं। चलिए कौन कौन करते हैं देखिए, बिलासपुर में पहला चरण बिलासपुर में होता है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर शुक्ल, ठीक है ना। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा और सोमेश्वर शुक्ल ये सरकारी पदों का त्याग करते हैं पहले चरण में, ठीक है। इस पेज में और कुछ है क्या? यहाँ देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय विद्यालय है ना, राष्ट्रीय विद्यालय पूरा नहीं देखे थे हमने, और देख रहे हैं राष्ट्रीय विद्यालय को। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, ठीक है। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में देखिए रायपुर 5 फरवरी 1921, राष्ट्रीय विद्यालय 5 फरवरी 1921, माधवराव सप्रे, सेठ गोपी किशन, वामन राव लाखे और राम नारायण, ठीक है ना। और गोपी किशन साथ ही साथ बाल किशन, राम किशन, ये भी इनके साथ रहते हैं। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की जब स्थापना करते हैं, ठीक है। धमतरी में जुलाई 1921 में करते हैं, धमतरी में छोटे लाल श्रीवास्तव के घर में, ठीक है। अजीजुर रहमान इसके हेड मास्टर होते हैं धमतरी में, ध्यान देना। ये हेड मास्टर को भी पूछता है कि धमतरी की में जब राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना किया गया था तब उसके हेड मास्टर कौन था, ठीक है। अजीजुर रहमान,
यहाँ भी हेडमास्टर को याद रखना, रायपुर के हेडमास्टर राम नारायण हेडमास्टर रहते हैं, ठीक है ना। ये HM लिखा है ना, वही हेडमास्टर है। चलिए उसके बाद बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना होता है। तो बिलासपुर में पंडित शिव दुलारे होते हैं हेडमास्टर। पंडित शिव दुलारे क्या होते हैं? हेडमास्टर। अच्छा, ये स्थापना होता है यदुनंदन श्रीवास्तव है राजनांदगांव में बलदेव प्रसाद ठाकुर, पन्नालाल, प्यारेलाल, बंसीलाल, ये सब स्थापना करते हैं, ठीक। देखिए चुनाव का बहिष्कार करते हैं। चुनाव का बहिष्कार सफल होता है। बैरिस्टर थैंकर बाजीराव कृदन, ठीक है। और पंडित छवि राम चौबे जो हैं, अभी देखा था हमने कुछ समय पहले, राजनांदगांव में 21 दिन का उपवास करते हैं। यही इनका सहयोग आंदोलन में रोल रहता है, मेन रोल छवि राम चौबे का। देखिए उसके बाद शराब निषेध करते हैं ये लोग। शराब निषेध करते हैं कब? 7 फरवरी 1921 को। धरना देते हैं गांधी चौक पर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ये क्या करते हैं? धरना देते हैं। रायपुर में कर रहे हैं। बिलासपुर में भी ये लोग मध्य शराब निषेध यानी कि उसका क्या करते हैं? धरना देते हैं। कहाँ पर देते हैं? बिलासपुर में हीरालाल कलार के दुकान के पास, ठीक है। युवाओं का धरना होता है। और उसके बाद देखिए और क्या क्या किया इन्होंने। विदेशी शराब की दुकान पर सफल कार्यक्रम रहे, बंद कराया गया था। शासकीय सेवा का और भी परित्याग करते हैं। देखिए ये लोग यदुनंदन प्रसाद देखा था हमने, लक्ष्मी नारायण, सोमेश्वर शुक्ल, शिवलाल शर्मा ने। सरकारी काउंसिल या चुनाव का बहिष्कार, देखिए तो जूम करते हैं। काउंसिल और चुनाव का बहिष्कार करते हैं यादव राव देशमुख, बाजीराव कृदन, यादव राव देशमुख, काजी शमशेर खान, ये सब करेंगे आपका चुनाव का बहिष्कार जी, ठीक है। चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार, ठीक है। और कौन कौन है देखिए, महासमुंद और धमतरी में बाजीराव कृदंत, रायपुर जिला परिषद में यादव राव। कहाँ कहाँ से ये लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं, भी ध्यान देना। ये देखिए यादव राव देशमुख रायपुर जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार करते हैं। काउंसिल का बहिष्कार करते हैं। बाजीराव कृदंत महासमुंद धमतरी से त्याग पत्र दे देते हैं। और काजी शमशेर खान जो है ऑनररी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दे देते हैं। बैरिस्टर थैंकर जो है चुनाव का बहिष्कार करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए, बिलासपुर में राजनीतिक सम्मेलन होता है और इसके प्रचार के लिए 12 मार्च 1921 को, ठीक है ना, ये लोग प्रचार करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, CM ठक्कर, सॉरी ये जो हैं ये त्याग करने वाले हैं ना, चुनाव का त्याग करने वाला है ये यहाँ से। चलिए इधर आते हैं हम, माखन लाल, ठीक है। बिलासपुर में क्या होता है? जिला राजनीतिक सम्मेलन। बिलासपुर में क्या होता है? जिला राजनीतिक सम्मेलन। तो प्रचार प्रसार के लिए माखन लाल, ठीक है ना, माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल क्या करते हैं? माखन लाल जो है भाषण देते हैं, ठीक है ना, और बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। ये कहाँ देते हैं? शनिचरी पड़ाव में। कहाँ देते हैं भाषण जी? शनिचरी पड़ाव में। शनिचरी पड़ाव में भाषण देते हैं तो ब्रिटिश बिजली चली जाती है, समझ रहे हो ना। भाषण देते देते क्या चली जाती है? भाषण देते वक्त बिजली चली जाती है। जब बिजली चली जाती है तो जैसा ये बिजली गई है वैसे ही ब्रिटिश शासन भी चला जाएगा करके वो एक और भाषण में ही थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो ऐसा बोलने पर क्या होता है? बड़ा बवाल हो जाता है, समझ रहे हो ना। ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगी, जैसे बिजली खत्म हो गया, हमारे बोलने से बिजली खत्म हो गया, ऐसा थोड़ा सा बना के भड़काते हैं, समझ लो भीड़ को। देखिए माखनलाल, उसके बाद देखिए कर्मवीर पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया
पुष्प की अभिलाषा 18 फरवरी 1922 को, और पूरी नहीं सुनोगी तान भी इनकी रचना है, ठीक है ना। जब ये भाषण देते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है ना। 12 मई देखिए, 12 मई 1921 को इनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तार करके जबलपुर जेल में डाले जाता है इनको। जबलपुर से गिरफ्तार करते हैं और बिलासपुर जेल में डाल दिया जाता है। बिलासपुर जेल में जब डाला जाता है इनको, उसके बाद 5 जुलाई 1921 को इनको सजा दी जाती है 8 माह की। 8 माह की सजा के बाद कठोर कारावास होता है, कठोर दंड। 4 मार्च 1922 को इनकी रिहाई होती है। और देखिए, ये जो रचना इन्होंने लिखा है जेल के अंदर ही लिखा है, ठीक है। बिलासपुर जेल, राजद्रोह का मुकदमा रहता है, भी ध्यान देना। जिस शाम को इनकी गिरफ्तारी होती है उसी शाम को क्या होता है, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है ना, सार्वजनिक सभा बुलाते हैं और इनके संबंध में वहाँ पर क्या होता है, चर्चा होता है, ठीक है। देखिए और क्या हो रहा है। अध्यक्ष होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। 1921 में केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आते हैं। केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ आगमन को भी ध्यान रखना। कौन कौन आए हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जो हैं वो छत्तीसगढ़ की यात्रा में आते हैं 1921 में, ठीक है। इसी समय और क्या होता है, जो अभी माखनलाल जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, ठीक है ना, उनकी गिरफ्तारी से उनको क्या करने के लिए रिहाई दिलाने के लिए गंगा प्रसाद तिवारी, ठीक है ना, गंगा प्रसाद तिवारी क्या करते हैं, अपने पद से त्याग देते हैं। मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हैं, अपने पद से त्याग पत्र देते हैं और उनके लिए मुकदमा लड़ते हैं और ये मुकदमा जीतते भी हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, गंगा प्रसाद तिवारी ने माखनलाल का क्या लड़ा था केस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है और आगे। मई 1922 सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। क्यों गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि, और इससे पहले देखिए, इससे पहले क्या हो रहा है इधर, थोड़ा सा इधर आइए। इससे पहले, उससे पहले देखिए, एक तो होता है जी खादी प्रदर्शनी 1921 में, और एक होता है गोवध निषेध कार्यक्रम। ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खादी प्रदर्शनी को पहले देखेंगे। खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाया जाता है, किनके द्वारा? मेन मोटिव क्या रहता है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार माने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? तो खादी का प्रदर्शनी कर रहे हैं, ठीक है। अंजुम बेगम का नाम याद रखना, अंजुम बेगम, ठीक है ना। अंजुम बेगम इसके मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना। खादी प्रदर्शनी के रावण भाठा में होता है खादी प्रदर्शनी। रावण भाठा कहाँ है? रायपुर में। 5 से 7 अक्टूबर 5 से 7 अक्टूबर को मनाते हैं जी खादी सप्ताह। मोस्ट इम्पोर्टेंट, खादी सप्ताह मनाते हैं 5 से 7 अक्टूबर को। और रावण भाठा में निःशुल्क चरखा का वितरण करते हैं। खादी का टेंट लगाया जाता है वहाँ पर। खादी से बनी हुई सारी वस्तुएं, कपड़े, है ना, स्टॉल लगाया जाता है और वहाँ पर रखा जाता है। और यही काम देखिए, तो रायपुर में हो तो धमतरी में भी खादी का प्रचार के लिए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव खादी केंद्र की स्थापना करते हैं अपने घर में, ठीक है। बिलासपुर में ध्यान देना, बिलासपुर में बिलासपुर में देवता दिन खादी भंडार खोलते हैं और स्वदेशी वस्तुओं को वहाँ बेचते हैं, ठीक है। कैलाश सक्सेना ध्यान देना, कैलाश सक्सेना भी बिलासपुर में नॉर्मल स्कूल चलाते हैं। और नगर पालिका बिलासपुर में कर्मचारियों को खादी पहनना अनिवार्य रखा जाता है, ठीक है। ये भी काम होता है। तो खादी के लिए बहुत ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में आंदोलन प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी होती है
असहयोग आंदोलन के समय रायपुर जेल में उनको रखा जाता है। रायपुर जेल से ही वो लिखते हैं जी श्री कृष्ण जन्म स्थली जेल पत्रिका। इसका नाम क्या है? जेल पत्रिका। 18 पेज का ये जेल पत्रिका है, ध्यान देना, ठीक है। पुलिस कौन होते हैं इसमें? भगवती प्रसाद मिश्र, भगवती प्रसाद मिश्र, ठीक है। पुलिस भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर लेती है। इनको भी गिरफ्तार करती, पुलिस नहीं है जी, पुलिस इसको भी गिरफ्तार करती है, इनको भी, पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को भी, इनके साथ, ठीक है। चलिए ध्यान रखना क्या क्या पढ़ा आपने। असहयोग आंदोलन देखिए, चौरी चौरा कांड जान रहे होंगे आप मोस्टली, ठीक है ना। 5 फरवरी 1922 को होता है और असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए इसके आगे असहयोग आंदोलन के बाद क्या क्या होता है। राजनीतिक परिषद अधिवेशन